सूर्य ने, देवता, संत, विप्र, धेनु, सुर, गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, भगवान के लिए, देवताओं के लिए, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया था। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि आज के जमाने में ब्राह्मण भी दुखी है, गौ माता भी दुखी है। जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया था आज वही सब दुखी है। गौ माता की क्या स्थिति है। हम कहते हैं कि आजकल हमारे खेती में बरकत नहीं रहती है। नहीं रहती है ना? क्यों नहीं रहती है? जरा कभी सोचकर देखा है? पहले के जमाने में, हमारे बुजुर्ग दादाजियों के जमाने में, पहले जब खेती होती थी तो हल के द्वारा होती थी ना, हल के द्वारा। हल में बैल जोतते थे और बैल को ले जाते थे, और जब बैल जाते थे तो बैल के खुरों में बरकत होती थी। बैल के खुर में बरकत होती थी। हमारे बुजुर्ग जो दादाजी होते थे वह गौ माता को पालते थे। गौ माता खेत में जाती थी, चारा खाती थी, तो बैल के खुर के कारण और गौ माता के मुख के कारण आपकी खेती में बरकत आता था। और आजकल आप होशियार बन गए। आज के मनुष्य ने गौ माता को पालना बंद कर दिया। गौ माता के लिए गोचर भूमि छोड़ना बंद कर दी। पहले गौ माता के लिए गोचर भूमि होती थी जिसमें गौ माता चारा चरती थी। आपने वह बंद कर दिया। गौ माता को पॉलीथीन खाने पर मजबूर कर दिया और गौ माता ने वह दिन ला दिया कि आपको पॉलीथीन में ही पैक करवा दिया। वह दिन ला दिया। जिस गौ माता को आपने पॉलीथीन खाने पर मजबूर किया, उसी गौ माता ने आपको पॉलीथीन में पैक करवा दिया। अभी जब कोरोना आया था, क्या स्थिति हो गई थी हमारे सनातन धर्म की? कुछ भी मर्यादाएं नहीं रही। हमारे सनातन धर्म का रिवाज है कि जब कोई परमात्मा के धाम जाता है तो उसके मुख में तुलसी दल रखा जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है। वहां कहाँ गंगा जल, वहां कहाँ तुलसी दल, सीधे पॉलीथीन में पैक किया और दे दिया। कहाँ रहा? आज हमने गौ माता को पॉलीथीन खाने पर मजबूर करा तो गौ माता ने भी यह दिन दिखा दिए। हम कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी आई, क्यों आई? गौ माता का रोना ही कोरोना है। आज गौ माता कितनी रो रही है। जब उस गौ माता को कत्ल खाने में ले जाते हैं तो उसकी सांस रुकती है। जब गौ माता की सांस रुकेगी तो हमारी सांस कैसे चलेगी? हमने उस दिन भी कहा था कि गौ माता में ऑक्सीजन होता है, वह ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। लेकिन आज गौ माता को छोड़ देते हैं। आज का मनुष्य होशियार बना, गौ माता को पालना बंद कर दिया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने इल्लियां बना दी। फिर भी मनुष्य होशियार बना, उन्हें भी मार दिया। आज गौ माता जगह जगह भटक रही है। इसीलिए हम कहते हैं खेती में बरकत नहीं है। इसीलिए तो बरकत नहीं है। गौ माता को पाल करके देखो, क्योंकि जिस घर में गौ माता बंदी हो, गौ माता जब घर में बंदी होती है ना और अपने मालिक के ऊपर जब कोई घात आने वाली होती है, तब देखना गौ माता की आंखों से आंसू आते हैं। गौ माता रोती है। और कितनी ही बार आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, जब मालिक के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, गौ माता स्वयं के ऊपर ले लेती है। या तो गौ माता बीमार हो जाती है या गौ माता स्वयं चली जाएगी, लेकिन अपने मालिक को कभी भी कष्ट नहीं होने देगी। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, आज हमने उस गौ माता को तो छोड़ दिया, रोड पर छोड़ दिया, भटकने को छोड़ दिया। फिर हम कहते हैं कि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। कहां से होंगे? आज गौ माता जगह जगह भटक रही है। और तो और आज के जमाने में मान लो गौ माता द्वार पर आ जाए, गौ माता द्वार पर आ गई, किस आस से आती है कि मुझे एक रोटी मिल जाएगी। यही आस लेकर आती है ना। आपका कोई धन नहीं ले जाएगी, कोई दौलत नहीं ले जाएगी, कुछ नहीं ले जाएगी। वह बेचारी एक रोटी के लिए आती है। रोटी खिलाना तो कहाँ गया, लेकिन आज के जमाने में या तो गौ माता के ऊपर पानी डाल देंगे या फिर
लठ लेकर के आएंगे, डंडा ले